समझो मैं आपका हूं, वो उनके हैं। 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 फर्क समझो। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी जी सही कहते हैं कि मैं आपका हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी कभी गरीब किसान के खेतों में दिखते हैं, कभी वो धान लगाते हुए दिखते हैं किसानों के साथ, कभी वो लोगों के साथ मिलते हुए दिखते हैं, कभी वो गरीब महिलाओं के साथ दिखते हैं। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कभी भी गरीबों के साथ उनको नहीं देखा गया है। वो गरीबी का नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन उनको गरीबों के साथ कभी नहीं देखा गया है। वो अगर रैली भी करते हैं तो उनके आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी होती है कि आम आदमी तो छोड़ो, गरीब तो छोड़ो, आम आदमी भी उनके पास नहीं पहुंच पाता है। और एक राहुल गांधी जी हैं जिनके पास लोग पहुंचते भी हैं, और राहुल गांधी जी स्वयं भी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। इसीलिए उन्होंने ये संदेशा दिया था कि मैं आपका हूं। अभी आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, जिसमें पूर्व देश के जो प्रधानमंत्री थे उनके बेटे का एक सेक्स स्कैंडल सामने आया। सेक्स स्कैंडल इसलिए सामने आया क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार थी तो बीजेपी सरकार को वहाँ जो एसपी देवगौड़ा थे, उनके बेटे जो कर रहे थे वो उन पर पर्दा डाल रही थी। लेकिन कांग्रेस के आते ही उनका भंडा फूट गया और सारा खेल सामने आ गया है बीजेपी का। आपको बता दें कि पिछले बार कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी जो उनके गुनाहों पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद वहाँ के महिलाओं की ज़िंदगी में एक बदलाव आया और उन्होंने इस चीज़ उनके खिलाफ होने वाले अपराधों या षड्यंत्रों को रोकने के लिए एक टीम बनाई, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को इस स्कैंडल में पाया और उस चीज़ को रोकने के लिए उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन उनके जो पोते थे रेवन्ना, वो बीजेपी की मदद से इंडिया से बाहर चले गए, विदेश चले गए हैं, भाग गए हैं। लोग कह रहे हैं भाग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब नरेंद्र मोदी जी के जानते हुए हुआ। आपको बता दें कि जो सेक्स स्कैंडल चला था वो उसमें 3000 वीडियो के करीब वीडियो निकली है, जिसको देख के सबकी रूह कांप जाए और इंसानियत की रूह कांप जाए ये सब। और कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी उसी रेवन्ना का हाथ पकड़ के कह रहे थे कि आप इनको वोट दीजिए, ये यहाँ के नेता हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। वो हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ महिलाओं का शोषण करेंगे। और ये सब चीज़ दिखता भी है और मोदी जी इन सब चीज़ों को जानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और केस को सामने आने के बाद मोदी जी ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया या कोई चीज़ कहा ही नहीं कि रेवन्ना को गिरफ्तार किया जाएगा या रेवन्ना ने गलत किया। ये मोदी जी ने आज तक नहीं कहा। इसलिए ये साबित होता है कि बीजेपी महिलाओं की विरोधी है और वो महिलाओं की हितैषी नहीं है। अब 2024 का चुनाव आपके सामने है, इसमें आपको देखना है कि आपको किस पार्टी को चुनना है। महिलाओं को सुरक्षा देने वाली पार्टी को चुनना है या महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी को वोट देना है आपको। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है, के पास सारी मशीनरी है।